अब जिसकी होड़ में बांग्लादेश चल रहा था और खुद को तुर्रम खां समझ रहा था, उसने भी अब अपना हाथ पीछे खींच लिया और ऐसी हरकत से वास्तव में पता चलता है कि बांग्लादेश आने वाले समय में मुसीबत में पड़ने वाला है। देखा जाए तो काफी दिनों से बांग्लादेश की सरकार को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ रहा है और अमेरिका की नाराजगी ने तो असलियत में दिन में तारे दिखाने का काम कर दिया। अब हुआ यूं कि जिन देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, वैश्विक स्तर पर कमजोर और खाद्यान्न की पूर्ति करने में असमर्थ थे, उन्हें अब तक अमेरिका सपोर्ट करता आ रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने बयान देते हुए कहा कि हमारे द्वारा की गई मदद अब बंद की जाती है, तभी बांग्लादेश समेत उन देशों में लाले पड़ गए जो अमेरिका की सहायता से अब तक खुश थे। ऊपर से कुछ दिन पहले अमेरिका ने ये बयान भी जारी कर दिया था कि जो बांग्लादेश हमें कपड़ा भेजता था अब वो हमें नहीं चाहिए। मतलब कहा जाए तो बांग्ला का अब गारमेंट्स वाला धंधा भी चौपट होने वाला है। लेकिन इस समय जो हरकतें बांग्लादेश में हो रही हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वाकई में अब सरकार टिकने वाली नहीं है। खबर सामने निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब वर्तमान सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान के तख्ता पलट की साजिश रची जा रही है। इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की तैयारी में जुटे हैं। इस साजिश में कई कट्टरपंथी अफसर भी शामिल हैं। आपको बता दें, फैजुर रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI के प्रमुख से बातचीत की। इसके साथ ही बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी का समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। आप जान सकते हैं, मोहम्मद फैजुर रहमान अपनी कट्टरपंथी सोच और पाक समर्थन के लिए जाने जाते हैं। इससे आप जान सकते हो कि बांग्लादेश में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। कहा जाए तो इनका हाल भी पाक की तरह होगा अगर इनके देश में सरकार को संभालने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और भारत से दुश्मनी मोल लेकर आने वाले समय में ये खुद को परेशानी में डाल रहे हैं, जो आगे साथ नहीं देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर ये तो तय है कि सरकार टिकने वाली नहीं है।